डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। इसमें एक स्पेशल मेथड है जिसमें इंटीग्रेशन ई की एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स होता है। मतलब ये आपको फंक्शन दे रखा है और ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन दे रखी है। जो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं वो लिखते हैं ई की एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो पहले मैं इसको सॉल्व करके बताऊँगा कि ये कैसे आया, उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन करके आपको दिखाऊँगा। तो मैं इसी पार्ट को सॉल्व करता हूँ। ई की एक्स एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, देखिए मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, इसको अलग से लिख दिया, प्लस ई की एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसमें दो हिस्से बन गए, एक वो हिस्सा वो है जिसमें आपको फंक्शन है और सेकंड पार्ट वो है जिसमें फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन है। तो जिसमें फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन है उसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे। किस में लगाएंगे? जिसमें सिंपल फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। देखिए एक्सपोनेंशियल है तो नेचुरल है, जब मैं आइलेट लिखता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ई एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है। तो ये सेकंड फंक्शन हुआ, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फुल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और बाहर बेटे डी एक्स। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फुल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स। तो आई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ ई की एक्स की इंटीग्रेशन ई की एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू ई की एक्स डी एक्स। और ये वाला जो फंक्शन है ये इसके साथ एज इट इज़ चलता रहेगा, ई की एक्स प्लस सॉरी इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस ई की एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। देखिए ये एज इट इज़ मूव किया, सिर्फ हमने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाया है। अब देखिए ये टर्म माइनस की है और ये टर्म प्लस की है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो आपका आंसर बचेगा एफ ऑफ एक्स इंटू ई की एक्स प्लस सी। तो जो मैंने आपको शुरू में एक क्वेश्चन बताया था कि ई की एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो हम सीधा आंसर ई की एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखेंगे, जिसको मैंने सॉल्व करके ये आपको समझा दिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम शुरू करते हैं और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स को आज ख़त्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी से मैं ले रहा हूँ। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स है आपके पास और ये एफ डैश एक्स है आपके। तो अगर मुझे डायरेक्ट आंसर लिखना होगा तो मैं लिखूँगा ई की एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी और लिखूँगा यूजिंग प्रॉपर्टी या फॉर्मूला ई की एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ई की एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना होगा, वैसे सॉल्व करके आपने पेपर में दिखाना है, तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस ई की एक्स इंटीग्रेशन में कॉस एक्स डी एक्स। जिसमें एफ डैश एक्स होगा आप उसको इंटीग्रेट नहीं करोगे, यहाँ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फुल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और बाहर आ जाएगा बच्चों डी एक्स। तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई की एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स और ई की एक्स प्लस ये ऑलरेडी साथ चलता रहेगा। अब देखने वाली बात है, ई की एक्स कॉस एक्स ई की एक्स, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, इसलिए कैंसिल हुई है। तो आई इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू ई की एक्स प्लस सी। आंसर जो हम आंसर ऊपर डिसाइड कर चुके थे वही सेम टू सेम आंसर आया है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17, आई इक्वल्स टू एक्स इंटू ई की एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए एक्स इंटू ई की एक्स तो है, अब एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश एक्स मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं कैसे बना रहा हूँ? जो चीज़ डिनोमिनेटर में वही चीज़ ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, ई की एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी कि मुझे 1 + x बनाना था, तो मैंने इस x में 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो क्वेश्चन वहीं का वहीं रह जाता है। I = इंटीग्रेशन 1 + x डिवाइड बाय 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 + x का होल स्क्वायर, और बच्चों e की x बाहर dx। ये मैंने क्या किया, मैंने इतने पोर्शन को अलग किया और इतनों को अलग किया, और इन दोनों के डिवाइड में अलग अलग 1 + x² डाल दिया। ये सिंगल इसको काट के 1 कर देगा, तो I = 1/1 + x माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर e की x dx। तो ये देखिएगा, ये आपका फंक्शन f(x) बना और ये आपका f' बना। पर आप बोलोगे कि फॉर्मूला हमारे पास है e की x f(x) प्लस f' dx, हमारे पास ये फॉर्मूला है, पर यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे आपका माइनस आ रहा है। तो I = 1/1 + x प्लस ब्रैकेट में -1/1 + x होल स्क्वायर e की x dx। ये देखिए, तो इसका जो आंसर होगा वो e की x × 1/1 + x + c होगा, पर इसको सॉल्व करके देना है आपने। तो I = 1/1 + x e की x dx प्लस -1/1 + x होल स्क्वायर e की x dx। ये f' है तो आप इसको छेड़ोगे नहीं, आप यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करोगे। ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो I = फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फुल इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बाहर dx। देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फुल इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसका होल dx बाहर, प्लस इंटू माइनस 1/1 + x² e की x dx। जब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूंगा, या तो u को ऑन वी लगाइए या इसको ऊपर उठा के ले जाइए। 1/1 + x इंटीग्रेशन e की x होती है माइनस d/dx 1 + x की पावर -1 इंटू e की x। ये e की x अलग है, ये सिर्फ डिफ्रेंशिएशन इतने पोर्शन की है, इसकी नहीं है, इंटू dx माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर e की x dx। जब मैं यहाँ डिफ्रेंशिएशन करूँगा, पहले पावर की डिफ्रेंशिएशन देन फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन, तो I = 1/1 + x e की x माइनस, देखिए पहले पावर की डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, n x⁻n -1 d/dx 1 + x, ये एक ब्रैकेट इंटू e की x dx माइनस 1/1 + x² e की x dx। I = 1/1 + x e की x। ये माइनस बाहर आके इसको क्या कर देगा बच्चों, प्लस 1/1 + x का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 -2 हो गया, -2 इसको नीचे ले गया, 1 की डिफ्रेंशिएशन 0, x की डिफ्रेंशिएशन 1 e की x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 + x का होल स्क्वायर, और बाहर बच्चों e की x dx। अब 0 + 1 क्या होता है पुत्र, 1 होता है। तो मैं इसको अगले पेज पे शिफ्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। लास्ट स्टेप हमारा पहुँच गया। I = 1/1 + x e की पावर x प्लस 0 + 1 बच्चों 1 इंटीग्रेशन 1/1 + x होल स्क्वायर e की x dx माइनस 1/1 + x होल स्क्वायर e की x dx। देखिए, ये टर्म प्लस की और ये टर्म माइनस की, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई और हमारा आंसर आ गया 1/1 + x e की x + c आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस शुरू कर दें। अब मैं 18वां क्वेश्चन भी बता रहा हूँ आपको जानकर, 19th नहीं कराऊंगा, 20 भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, सिर्फ समझाऊंगा, पर 18th करवाना मेरा फ़र्ज है। I = इंटीग्रेशन e की x 1 + sin x 1 + cos x। देखिए, यहाँ मुझे फंक्शन f(x) और f' दोनों बनाने पड़ेंगे, और इसके लिए मेरे को यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो आप लोगों को मैंने +1 में दिए हैं, शायद आप लोगों को याद होंगे। तो मैं इस वन के साथ अब थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला करने लगा हूँ, ध्यान से देखेंगे। cos² x/2 प्लस sin² x/2। देखिए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा भी 1 होता है, और sin x के साथ 2 sin x/2 cos x/2 मल्टीपल का जो पहला फॉर्मूला था sin 2 थीटा का, उसका हाफ एंगल मैंने लगाया है, एंगल को डिवाइड किया 2 से,
डिवाइड बाय, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, तो याद कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 मल्टीपल से, अब हाफ एंगल ले रहा हूँ बच्चों, 2 पर जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। और साइन एक्स के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, साइन 2 थीटा इक्वस टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये हो गया मेरे बच्चों 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आप इसको 1 भी लेके कर सकते हैं, एक बार इसके डिवाइड में, एक बार इसके डिवाइड में, वो भी बेस्ट वे है। नहीं तो आप इसको फिर चेंज करोगे ई की एक्स, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए प्लस बी का बेटे होल स्क्वायर, ये 2 बाहर, ये वाला, और डिवाइड में आपका बचा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ध्यान से देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास स्क्वायर है, तो मैं इसको कंबाइंड कर रहा हूँ 1/2 ई की एक्स, ये हो गया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर डी एक्स। क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया? मैंने ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर इकट्ठा किया, तो दोनों टर्म्स को एक साथ होल स्क्वायर में लिख दिया, एक बार इसके डिवाइड में, एक बार इसके डिवाइड में। तो 1/2 ई की एक्स कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, और 1/2 ई की एक्स इंटू 1 प्लस साइन बाई कॉस टेंजेंट एक्स बाई 2 डी एक्स। अब मैं यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर से जो स्क्वायर चलता आ रहा है वो ये लगेगा, यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इंटीग्रेशन आई इक्वस टू, देखिए हम आई लगाना भूल गए, तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे, आप इक्वेट करते चलेंगे। तो ये हो जाएगा ई की एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए आपका बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, देखिए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो आई इक्वस टू 1/2 इंटीग्रेशन में ई की एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टेंजेंट एक्स बाई 2। ये मैं 2 अंदर लेके जा रहा हूँ, अब इसका आपको रीज़न बताऊँगा क्यों लेके गया। जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा पूरी, तब आपको बात समझ आएगी। 1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2/2 टेंजेंट एक्स बाई 2, 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, यहाँ रहेगा डी एक्स, यहाँ रहेगा डी एक्स, और यहाँ रहेगा डी एक्स। तो आई इक्वस टू, ये देखिए ये एफ ऑफ एक्स है, डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। और जब आप एक्स बाई 2 की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको पास 1/2 आएगा। इसलिए मैं 2 को अंदर लेके गया था कि मेरे को ये परफेक्ट एफ ऑफ एक्स मिल जाए और ये परफेक्ट एफ डैश एक्स मिल जाए। तो ई की एक्स टेंजेंट एक्स बाई 2 डी एक्स मैंने इसको अलग कर दिया बच्चों, प्लस ई की एक्स इंटू 1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। देखिए ये एफ डैश एक्स वाला पोर्शन है, तो इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स नहीं लगाएंगे, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर रहा हूँ, उसमें बड़े ध्यान से देखेंगे। तो आई इक्वस टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फुल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और बाहर बच्चों डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की एक्स 1/2 बाहर सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई इक्वस टू टेंजेंट एक्स बाई 2 ई की एक्स एज इट इज़ इंटीग्रेशन ई की एक्स होती है मेरे बच्चों, माइनस डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये तो टेंजेंट की डिफ्रेंशिएशन, फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन अभी बाकी है, तो एक्स बाई 2 और ये एक साथ, और ई की एक्स की इंटीग्रेशन ई की एक्स डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ई की एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो आई इक्वस टू टेंजेंट एक्स बाई 2 इंटू ई की एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, ये यहाँ से 1/2 बाहर, डी एक्स बाई डी एक्स कैंसल इंटू ई की एक्स डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ई की एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। आई इक्वस टू टेंजेंट एक्स बाई 2 इंटू ई की एक्स 1/2 बाहर, अंदर आपके पास क्या बचा है सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 ई की एक्स डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ई की एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये प्लस की टर्म और ये माइनस की टर्म कैंसिल हो गई आपकी, तो आपके पास आंसर आ रहा आई इक्वस टू टेंजेंट एक्स बाई 2 इंटू ई की एक्स प्लस सी आंसर।
मैंने बोला था मैं 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, अब मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा और ये आपको होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपको एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स बना के दूंगा इस क्वेश्चन में। तो ई की एक्स 1/x माइनस 1/x² dx। तो देखिए मैं क्वेश्चन को कैसे लिख रहा हूँ, 1/x प्लस माइनस 1/x² dx। ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। जब आप डी डी एक्स ऑफ 1/x करते हो तो ये हो जाता है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -1 एन एक्स रेज टू पावर n -1 dx/dx। बच्चों -1 अपॉन एक्स के देखिए, तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है और ये आपके पास एफ डैश एक्स है। तो आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका बनेगा ई की एक्स इंटू 1/x dx प्लस ई की एक्स इंटू -1 अपॉन x² dx। आप इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स नहीं लगाओगे, इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाओगे तो माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, जो ये वाली जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, तो आपका आंसर होगा ई की एक्स इंटू 1/x प्लस सी। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 3 ई की एक्स डिवाइड बाय x माइनस 1 होल क्यूब डी एक्स। यहाँ भी वही बात है कि आपको न्यूमरेटर को चेंज करना पड़ेगा ताकि आप एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स में इसको कन्वर्ट कर लें। जो डिनोमिनेटर होता है वही बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो x माइनस 1 माइनस 2, देखिए मैंने -3 के साथ क्या किया, -1 -2, क्योंकि डिवाइड में क्या है x माइनस 1। तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 1 का क्यूब ई की एक्स डी एक्स। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब -2। देखिए इतना पोर्शन अलग इतना अलग, ये माइनस बीच में आ गया, डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब। और बाहर बच्चों ई की एक्स डी एक्स, ये x माइनस 1 इसको क्यूब को काट के स्क्वायर कर देगा। तो i इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब। बच्चों बाहर ई की एक्स डी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। तो मैं इसको क्वेश्चन को चेंज करने लगा हूँ। तो ये i इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर ई की एक्स डी एक्स प्लस -2 डिवाइड बाय x माइनस 1 का, देखिए मैं माइनस को साथ ले गया हूँ, और ई की एक्स डी एक्स, क्योंकि जो मैं आपको फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ ई की एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स में माइनस इन्वॉल्व हो सकता है, पर यहाँ क्या बनना चाहिए था, प्लस, वो मैंने बना दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट इसमें लगाओगे, इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट नहीं लगेगा। तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर ई की एक्स प्लस सी आंसर। तो ये एक स्पेशल मेथड मैंने आज आपको कराया। अब मैं आपको एक मेथड और बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, और 21 और 22 में आपको होमवर्क दूंगा। जो 21 क्वेश्चन नंबर है, जब मैं आपको शुरू में इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स एक क्वेश्चन में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कितनी मर्जी बार भी आगे लग सकता है। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बात समझ आ जाएगी। कहता है ई की 2x साइन एक्स डी एक्स। मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब फंक्शन सिलेक्शन का तरीका हमने आपको बताया था, आइलेट, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फुल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और बाहर बच्चों डी एक्स। तो i इक्वल्स टू साइन एक्स ई की 2x डिवाइड बाई 2, क्योंकि इंटीग्रेशन ई की एक्स होता है डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बच्चों कॉस एक्स ई की 2x डिवाइड बाई 2 डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, 1/2 बाहर जाएगा, साइन एक्स ई की 2x बाई 2 माइनस 1/2 कॉस एक्स ई की 2x डी एक्स। देखिए यहाँ जाके इंटीग्रेशन हमारे पास फिर रह गई है, हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो i इक्वल्स टू 1/2 को मैंने आगे ले लिया, साइन एक्स इंटू ई की 2x माइनस 1/2 होल ब्रैकेट, क्योंकि -1/2 पूरे से मल्टीप्लाई करेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फुल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसका होल डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज। तो i इक्वल्स टू 1/2 साइन एक्स इंटू ई की 2x प्लस इंटू माइनस 1/2 कॉस एक्स ई की 2x डिवाइड बाई 2। देखिए इंटीग्रेशन मैंने साथ साथ किया, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x किया, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बच्चों माइनस साइन एक्स ई की 2x डिवाइड बाई 2 डी एक्स। ये माइनस बाहर आ जाएगा। i इक्वल्स टू 1/2 साइन एक्स
ई की 2x माइनस 1/4, ये 2 2 4 हो गया बच्चों, cos x ई की 2x माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की 2x dx। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x, इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x, ये सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया जिस क्वेश्चन को लेके हम चले थे, ई की 2x साइन एक्स आई। तो देखिए यहाँ जाके वही क्वेश्चन बन गया है, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x। तो ये जो सारा पोर्शन है ये दोबारा से क्या हो गया है, आई। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चों, आई इक्वल्स टू 1/2 साइन एक्स ई की 2x माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की 2x माइनस 1/4 आई। देखिए ये मैंने आई ले लिया, ये टर्म इस तरफ आएगी तो आई प्लस 1/4 आई इक्वल्स टू 1/2 ई की 2x साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की 2x, और एलसीएम ले रहा हूँ, 4 1 4 आई प्लस आई डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 1/2 ई की 2x साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की 2x, 4i प्लस आई 5i/4 इक्वल्स टू 1/2 ई की 2x साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की 2x। यहाँ से 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको बारे में आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये। पहले मैं अपने कोचिंग सेंटर का नाम लिख रहा हूँ, तो i इक्वल्स टू 4/5 इंटू 1/2 ई की 2x। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड को भी करेगा, साइन एक्स माइनस 4/5 इंटू 1/4 कॉस एक्स ई की 2x, 2 2 4 और 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2/5 ई की 2x साइन एक्स माइनस 1/5 कॉस एक्स ई की 2x। आप कॉमन निकालना चाहो तो 1/5 ई की 2x कॉमन है बच्चों, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी आपका आंसर आ गया, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर ली है इसकी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन 22, आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। देखिए मुझे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखते ही मल्टीपल का फॉर्मूला याद आया, 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका था, ये फॉर्मूला था साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। तो जो बच्चे +1 पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा केयरफुली पढ़े, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी +2 में भी, जहाँ तक आप पढ़ोगे आगे तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये तो आपने इसको कन्वर्ट किया, dx को तो चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था, पुट x इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा dx अपॉन डी थीटा डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी थीटा। बच्चों कैंसिल हो गया, और डी एक्स इसके बराबर आया मेरी गुड़िया, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इस डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे बच्चों, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इस साइन को कैंसिल करेगा, काट के नहीं दिखाना है, 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये 2 बाहर बच्चों, थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मैं फिर से आई लेट यूज़ करने लगा हूँ। अब बड़ी ध्यान से बात सुनेंगे, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ थीटा एल्जेब्रिक काउंट होगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये 2 होल मल्टीप्लाई रहेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फुल इंटीग्रेशन डी डी थीटा, पहले हम डी डी एक्स लेते हैं, डी डी थीटा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और बाहर बच्चों डी थीटा। 2 से साथ साथ ब्रैकेट खोल रहा हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की हो जाएगी टेंजेंट थीटा माइनस, ये कैंसिल हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया टेंजेंट थीटा डी थीटा। आई इक्वल्स टू 2 थीटा टेंजेंट थीटा। मैंने आपको इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला दिया था, याद होगा आपको, लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ सीकेंड थीटा प्लस सी। अगर मैं माइनस बाहर लूँगा तो यहाँ कॉस लेना पड़ेगा मुझे, तो ये प्लस हो जाता है, पर मैं इसको माइनस रखूँगा। अब जो हमारे पास सवाल है वो एक्स में है, हमने इसको पुट किया था एक्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो मैं चेंज करने लगा हूँ। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है, थीटा हो गया बच्चों टेंजेंट इनवर्स एक्स, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा किसके बराबर था मेरी गुड़िया, एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और सीकेंड थीटा हो गया बच्चों √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आई हो गया आपका 2 थीटा की जगह पुत्र टेंजेंट इनवर्स एक्स, और टेंजेंट थीटा की जगह बच्चों एक्स माइनस लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस सी। अगर आप इस 1/2 को सॉल्व करना चाहो तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो आपका सवाल हो जाएगा 2x टेंजेंट इनवर्स x, मैंने x को आगे किया, माइनस 1/2 मैंने इस पावर को उठाया, लॉग ऑफ नॉर्म ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। तो ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का सेकंड मेथड आज मैंने आपको कराया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करें और पेपरों का इंतजार ना करें, पहले ही पढ़ के रखें। थैंक यू।